भाई सभी कैसे हैं आप लोग, एक बार बताइए जरा, क्योंकि ज़्यादातर का तो दिल धक 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 कर रहा होगा। सर मैं आज ना इनके साथ एक अपनी बिल्कुल ऑनेस्ट वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जरूर सर। ज़्यादातर बच्चों को सर हो ही गया है कि मैं सबसे पहले दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल लगा था, हाँ, फिर पता है, एसआई सर, फिर सीजीएल। सर ने 3 नौकरी पर जाकर तीसरी पे पर आए। सर ये तीनों एग्जाम में मैं सर पहली बार फेल हुआ था। अच्छा, हाँ। पर ये पहली बार वाले नहीं है सर, ये तो कई बार फेल हुए हैं यहाँ। नहीं सर, पर पहली बार क्यों फेल हुआ मैं वो हाँ। बताऊंगा। वो है वो वाले, वो मैच इनकी वो कर जाएगी सर। जी जी जी। तो मैं पहली बार इसलिए हुआ सर कि मेहनत करने के बाद ये मोह हो गया था, अरे नहीं नौकरी तो जरूर मिलनी चले, अगर नहीं मिली तो क्या होगा। इस सोच के साथ गया, फेल हो गया। अगले बार सर हर बार एग्जाम में कि ठीक है मेहनत कर ली अपनी, अब चले जाते हैं अपनी तरफ से एग्जाम दे देते हैं, बाकी तो सारी चीजें तो अपने हाथ में है नहीं। सर ऑनेस्टली तीनों बार जब ऐसी सोच के साथ गया तो तीनों बार ज्यादा रिलैक्स रहा और एग्जाम भी बहुत अच्छे से क्रॉस हो गया। तो भाई एक तो ये बोझ मत लेके जाना कि 90 करके आने हैं। अच्छा, आपका पहला उद्देश्य 90 करने का है या नौकरी मिलने का है? मेरे ख्याल से पहला उद्देश्य हर किसी का होता है कि मुझे नौकरी मिल जाए। और जब हम 90 का आइडिया लेके जाते हैं ना दिमाग में, तो फिर 89 भी कम लगते हैं। और कई बार पेपर होता है सर 50 का और हमारे 89 भी कम लग रहे हैं, तो हम तो पेपर को बिगाड़ के आएंगे। बिगाड़ के आएंगे। इसलिए एक तो पहले से कोई टारगेट मत लेके आओ। अपना टारगेट बस इतना ही लेके जाओ कि मैं सवाल को इस तरह सॉल्व करूंगा कि जितना मैंने पढ़ा है उसमें से मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। और पढ़ा आपने बहुत कुछ है, अगर आपने जो जो पढ़ा है अगर आप उसमें से कुछ गलत नहीं करके आए, थोड़ा सा उस तरह के माइंडसेट के साथ आप चले गए, तो चाहे 50 ही नंबर हो आपके, फिर दूसरे के 48-49 मिलेंगे, 51 नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने उतनी मेहनत की है। कई बार ना सर बच्चा 70 करके और बड़ा दुख होके पेपर से बाहर आ रहा होता है 70% करके। लेकिन जो पड़ोसी से पूछता है या जो ठीक ठाक से उसके साथ तैयारी करने वाले थे उनसे पूछता है भाई तेरा कितना हुआ, मैं तो 65 पे ही रह गया, भाई तेरा कितना, मैं तो यार 60 तक भी नहीं पहुंचा, तब वो संतुष्ट होता है कि मेरा अच्छा है। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। और एक्सपेक्टेशन ना अगर लेके जाओगे तो वहां एक दिक्कत और आएगी कि जब आपको ये लगेगा ना 4-6 सवाल तो शुरू के ही गलत हो गए, तो फिर आप मन से पेपर भी नहीं दोगे, क्योंकि आप तो 90 का एक्सपेक्ट करके गए हो और शुरू के 10 सवाल ही आप कर नहीं पा रहे। तो मत एक्सपेक्ट करके जाओ, आप बस इतना करके जाओ कि आपने जो पढ़ा है मैं अपना बेस्ट दे के आऊंगा। 100वें सवाल तक मैं पूरा अटेंटिव होकर पेपर दूंगा। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो जिसने ईमानदारी से मेहनत करी है उसके लिए तो नौकरी के लाले पड़ेंगे नहीं। जिसने कम ही मेहनत की है तो उसको तो भाई मिलना, फिर मैं कहूंगा उन लोगों के साथ बेकार हो जाएगा जो लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए एक ये चीज रखनी है दिमाग में। और फिर एक 3-4 लाइनें होती है ना कि ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, और कर्तव्य पथ पे जो मिले यह भी सही वह भी सही। क्योंकि आपने जिस दिन ये मेहनत का रास्ता चुन लिया ना, आप कामयाब तो उसी दिन हो गए। तो कामयाबी की कोई परिभाषा नहीं है। कोई आईपीएस बन के भी आईएएस के लिए चाह रहा है, कोई सिपाही बन के भी खुश है, कोई सिपाही नहीं घर पे भी खुश है। तो कामयाबी की ऐसी परिभाषा नहीं है। कामयाब तो आप उसी दिन हो गए जिस दिन आपने मेहनत करने का रास्ता चुन लिया। उल्टे सीधे रास्ते की बजाय आपने कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेहनत करके अपना नंबर लेके आऊंगा। तो नंबर के लिए प्रयास करने हैं, लास्ट मिनट तक करने हैं, और अपने आप को नीचे नहीं समझना है कि भाई मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। कई तो बच्चे सर चुपचाप तैयारी कर रहे कि भैया हम तो किसी को दिखाते नहीं है। अरे भाई, आपके लिए जो रोजी रोटी देगी जो नौकरी, वो आपके लिए सबसे बढ़िया है, दुनिया की सारी नौकरी उससे नीचे है। इसलिए